बहुत खुश हूँ कि मतलब बहुत सारी महिलाएं जो इंडिपेंडेंट हो गई है। उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें अपने मतलब पापा या अपने भाई पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। वो खुद कमा सकती है, खुद अपना अपने आप को देख सकती है। ये सब अच्छी बात है। और उन्होंने दलित समाज के लिए भी बहुत काम किया है, भेदभाव को दूर किया है। अब हम मतलब हम हमारे फ्रेंड है, हम ये नहीं देखते कि फ्रेंड जो है सी एस टी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक है, हम सब भारत के नागरिक है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आज जब महीने पे सैलरी मिलती है तो किस तरह से प्राउड फील करते हो? हाँ, प्राउड तो बहुत फील होता है कि मतलब बचपन में ऐसे सोचा नहीं था कि मतलब इतना कमाएंगे हम। वो तो दिल्ली साहब में के अलावा किसी ने भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। इससे पहले, संविधान से पहले जो हमारे देश में एक कानून चलता था जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, काला कानून। तो उस काले कानून में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते थे, शोषण होता था, जिंदा जलाया जाता था, कोई अधिकार नहीं था, या फिर उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन समझा जाता था। उस कंडीशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब इस एक तरीके से अवतरित हुए हैं और महिलाओं का दुख समझा है, और इस तरह से समझा है कि एक बाप ही अपनी बेटियों का जैसे दुख समझता है। ये कहेंगे कि उनकी वजह से हमें सम्मान मिला कि महिलाएं ऐसे हैं, और जो दलित वर्ग थे उन्हें उन्होंने बहुत ऊपर उठाया है। खाली दलित वर्ग को उठाया है, पूरे भारत देश जी सबके लिए, क्योंकि संविधान आपको पता है, महिलाएं आज यहाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। तो बस देखिए, हम अक्सर लोगों से बात करते हैं तो लोग उनको दलित समाज का कहकर बहुत नहीं, दलित छोटा नहीं, कर देते नहीं, हैं, दलित जबकि नहीं, संविधान लिखा पूरे भारत देश के लिए लिखा, पूरे भारत देश के लोग निम्न तबके से लेकर उच्च वर्ग तक का व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है। नहीं क्योंकि जैसे दलित वर्ग का था, महिलाओं को और दलित वर्ग, क्योंकि वो सबसे नीचे तबके के हो गए थे, उन्हें सबसे ज्यादा दबाया हो गया था, तो इसलिए हम कहेंगे ना, उन्होंने जो सबसे नीचे तबके थे उन्हें उठाया, और आज हम यहाँ हैं। तो नमस्कार, बस आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं 26 अलीपुर रोड। जी हाँ, वही 26 अलीपुर रोड जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, और वही अंतिम सांस किस तरह से इतिहास बन गई ये आप सभी जानते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पढ़ते हैं उन महान पुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए तमाम संघर्ष बलिदान करके इस देश को एक ऐसी दिशा और एक ऐसी दशा दी जिससे कि पूरा देश का नक्शा बदल गया, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, और उसी के उपलक्ष्य में आज देश के कोने कोने से तमाम उपासक उपासिकाएं और बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग परम पूज्य बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कहीं ना कहीं बाबा साहब के प्रति जो एक आदर भाव है उसको यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, हम कुछ लोगों से यहाँ पर जुड़ने का प्रयास भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज वो यहाँ पर आए हैं, और आज जिस तरह से यहाँ पर जो एक माहौल है, और जो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो मैंने देखा कि काफी भाव विभोर भी थे, क्योंकि आज का दिन था कि बाबा साहब इस दुनिया से, इस बहुजन समाज के साथ साथ में पूरे विश्व को छोड़कर चले गए थे। जी हाँ साथियों, कुछ मेरे साथ में यहाँ पर बिटिया है, उनसे जुड़ी। बेटा, नाम क्या है? चंदा राजवंश। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। आज क्या है, कुछ पता है आपको? आज जी उनका देहांत हुआ था, बाबा साहेब का। बाबा साहब का देहांत हुआ था, तो आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है, कुछ इस पर बताएं। जी उन्होंने छोटी जात वालों के लिए बहुत कुछ किया था। महिलाएं जो हैं उन्हीं की वजह से पढ़ लिख पा रही हैं आज के समय में। ये आपको किसने बताया कि उन्होंने छोटी जात वालों के लिए किया था? जी मेरे फादर ने बताया है। आपके फादर ने ये नहीं बताया कि उन्होंने पूरे भारत के लिए क्या, क्योंकि जो संविधान लिखा था पूरे भारत के लिए पर्टिकुलर? जी हाँ जी। चलिए, देखिए, बच्चे हैं, जितना पता है अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आज यहाँ पर आए, तो आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का ये कि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी तो बाबा साहब के लिए अपने कुछ समय निकाले, बाबा साहब के विचारधारा को समझे, उन्हें माने, और औरों को प्रेरित करेंगे बाबा साहब के विचारधारा पे चले। जी, इसीलिए। और बाबा साहब की विचारधारा क्या है, ये जानना चाहूंगी आपसे। बाबा साहब की विचारधारा ये है कि शिक्षित बनो, पढ़ो लिखो, और ये जो मनुवादी लोग हैं हमें ढकेलते हैं कि ये पाखंडवाद से दूर रहो और शिक्षित बनो, बाबा साहब के सम्मान को आगे करो। तो आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? बौद्ध हैं। बौद्ध हैं। तो देखिए, जिस तरह से बताया है कि बौद्ध है, और सही कहा है कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना है। और साथियों, ये दृश्य मैं आपको दिखा दूं, आप ये अक्सर दृश्य बड़ौदा की धरती से देखते होंगे, किताबों के माध्यम से पढ़ते होंगे इस संघर्ष को, क्योंकि साथियों 23 सितंबर 1917 में
संकल्प भूमि, जी हाँ, जिसे आज सभी संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं, और जो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन के इंतजार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सियाजी बाग में बरगद के एक पेड़ की छांव में बैठ गए, और जब उन पर जो अत्याचार शोषण हुआ था उसको सोच कर वो इतना रोए, क्योंकि देश में जिस तरह से जाति व्यवस्था चरम पर थी वो साथियों आप सभी समझते हैं। और आज भी वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि वो जातीय व्यवस्था है, उसकी खाई है, आज भी बहुत गहरी है। लोग लगातार प्रयास करते हैं उसको दूर करने के लिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि आज जो जातीय व्यवस्था है उससे आज लोगों की राजनीति चल रही है, और वही कारण है कि आज लोग दूसरे लोगों को ना तो जाति से निकालना चाहते हैं, ना खुद निकलना चाहते हैं। और बाबा साहब ने यहीं पर संकल्प लिया था, और जो संकल्प था वो संकल्प कितना फलीभूत हुआ था ये भी भली भांति आप सभी जानते हैं। आप यहाँ पर जो तमाम दृश्य हैं देख सकते हैं। ये 26 अलीपुर का जो म्यूजियम है, एक तरह से संग्रहालय है, कितनी खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है, और बाबा साहब के जीवन संघर्ष से एक एक घटना को यहाँ पर चरितार्थ किया गया है, पिक्चर्स के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से। मतलब एक बहुत ही सुखद अनुभव कह सकते हैं हम। मेरे साथ में भाई जी भी, उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी, आज यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उसके विषय में आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, और हमें खासकर दिल्ली के लोगों को तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन दिल्ली के लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ बाहर की स्टेट के दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं बाबा साहब का परिनिर्वाण मनाने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी भाई जी, बाबा साहब ने जो काम किया और उस काम को करते हुए हमने देखा कि उनके जीवन संघर्ष में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, और यहाँ तक रहा कि उनके 4 बच्चे मतलब एक तरह से समाज के प्रति समर्पित हो गए, बलिदान हो गए, बलि चढ़ गए, और उनकी जीवन संगनी भी। लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं या अम्बेडकरवादी हैं, वो बाबा साहब के उस त्याग बलिदान को क्यों नहीं समझ पा रहे? बाबा साहब का त्याग और बलिदान अतुलनीय है, और हम उसको भुला नहीं सकते। बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी है, आज 35-40 करोड़ के करीब होगा, लेकिन हम उसका सपना सारे मिल के नहीं पूरा कर सकते। जी तो जी बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज जिस तरह का देश में सिनेरियो बना हुआ है, लोग बातें तो बहुत करते हैं, जय जयकार तो बहुत करते हैं, नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तेज गति से बाबा साहब के जो विचार है, सिद्धांत है, उनकी आइडियोलॉजी है, वहां पर क्रांति होनी चाहिए थी, शायद वहां पर क्रांति नहीं हो रही है। और उसी का कारण है कि आज बहुत सारी चीजें आज देश में घट रही हैं। और साथियों, आप यहाँ पर तमाम जो न्यूज़ की हेडलाइंस है, उस समय अखबार निकला करते थे, उनका एक एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं थोड़ा सा चाहूँगी थोड़ा सा आगे कैमरामैन फोकस करें। ये वही स्टैचू है जो आप लगातार डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखते होंगे, अपने अपने तरीके से देखते होंगे, और बिल्कुल इस डम्मी को ऐसे तैयार किया गया है कि जैसे जीवित रूप में बाबा साहब आपके समक्ष खड़े हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये वास्तव में कलाकार की बहुत अच्छी कलाकारी है, जिसने कि बाबा साहब को हूबहू दर्शाने का काम किया है। और साथियों, ये वो दृश्य है जब बाबा साहब ने संविधान सौंपा था, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो पहली समिति थी आप देख पाएंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको अवगत और कराती हूँ, जो भारत का संविधान है उस पर हस्ताक्षर करते हुए 24 से 25 जनवरी की एक घटना है 1950 की। और साथियों, अगर मैं क्रम के अनुसार से इसको डिफाइन करूं तो मैं बाएं से दाएं की तरफ चलती हूं। पहली पंक्ति में बाएं से दाएं राजकुमारी अमृत कौर जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री रही उस समय। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कानून मंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री रहे, जगजीवन राम जी श्रम मंत्री रहे, सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा मंत्री रहे। तो ये तमाम उन जो मंत्री परिषद में लोग सम्मिलित थे उनकी छायाचित्र है। और बाबा साहब संविधान को सौंपते हुए कुछ युवा है, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। सेल्फी लेने व्यस्त अभी। भाई जी, कहाँ से आए हैं? जी, मैं उजीरपुर से हूँ जी, तो आज यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि आज बाबा साहब हमारे दिवस हुआ है, उनको इसलिए मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो संघर्ष से कुछ सीख लिया आप लोगों ने? बहुत सीख मिला, हम लोग को बहुत सीख मिला। अच्छा, एक बात जानना चाहूंगी, अभी आप बौद्ध हैं या हिंदू हैं? बौद्ध में है। बौद्ध हैं। आपका नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से आए? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से। काफी क्रांतिकारी धरती है।
तो भाई जी जानना चाहूंगी, जिस तरह से बाबा साहब ने जो त्याग समर्पण बलिदान किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समाज के लोग उनके उस त्याग समर्पण बलिदान को नहीं समझ रहे, तो क्या लगता है कमियां कहाँ रह जाती है? आप युवा हैं, अगर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं तो। उन्हीं लोगों में कमियां है। हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, कमियां हम ही लोगों के अंदर है। बाकी जो लोग जान रहे हैं बाबा साहब को, जो लोग मान रहे हैं, जो उनके विचारों को समझ रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं उनको। इसके लिए हम वहाँ से बाबा साहब को देखने के लिए आए। जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो आज का युवा है, खासकर मैं बहुजन युवा की बात करूं, आज वो भगवा झंडे भी उठा रहा है, जय श्री राम के नारे भी लगा रहा है, कावड़ लेने भी जा रहा है। तो क्या लगता है ऐसे में एक तरफ बाबा साहब का नाम लेना, उनकी जय जयकार करना, और दूसरी तरफ उस विचारधारा के लिए काम करना कितना उचित है? जी बिल्कुल उचित नहीं है। जो अगर भगवा झंडा या फिर अलग चीज का वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। फिर ना, बाबा साहब हम लोगों के लिए जो किए, उनके लिए हर एक चीज करना चाहिए। मतलब उनके विचारों के अनुसार जो कुछ चीज है, उनके समाज पर जो है, उनके लिए करना चाहिए। बाकी वो सब चीज नहीं करना चाहिए। जी, तो देखिए अपने अपने विचार है, और जितना अनुभव है, जितना सीखा है आज के यूथ ने, वो अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो पूरा का पूरा 26 अलीपुर रोड है, जो संग्रहालय है, उसकी यहाँ पर डम्मी बनी हुई है। आप देखिए किस तरह से, मतलब पहले जो पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर्स तैयार किया हुआ है, फिर उसके बाद में जो संविधान की पूरी पुस्तक है उसको तैयार किया गया है, और इसी के अंदर तमाम बाबा साहब से जुड़ा हुआ जीवन साहित्य है, उनका चरित्र चित्रण है, मतलब मूर्तियों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर आए भ्रमण करने तो जरूर आइएगा, विधानसभा के नज़दीक ये पड़ता है। तो वास्तव में ये अथक प्रयास और सुंदर प्रयास, और जिस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, ये चारों तरफ का दृश्य है। लगातार जिस तरह से बात कर रही हूँ, लोगों से जानने का प्रयास कर रही हूँ, लोग किस लिए आए हैं और यहाँ पर आकर क्या चीज़ अनुभव की, कैसा लगा, और यहाँ से क्या कुछ प्रेरणा आज लेकर जाएंगे। भाई जी, नाम क्या आपका? मेरा अमित। कहाँ से आए हैं? मैडम मैं तो यही काम करता हूँ। अच्छा, यही काम करते हैं डेली? अच्छा, जानना चाहूंगी डेली इतने लोग आते हैं या आज खासकर ज्यादा भीड़ है? मैडम आज है ज्यादा भीड़। आज भीड़ है, कारण क्या है? कारण बाबा साहब का वो है ना, आज बाबा साहब आज के दिन एक्सपायर हुए थे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक बाबा साहब के प्रति समर्पण का भाव है, एक श्रद्धा है। मेरे साथ में कुछ महिला साथी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मेरे को नहीं बोलते मैम। नाम क्या है? नाम जय भाई। जय भाई, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। औरंगाबाद से। तो यहाँ पर पहली बार आए हैं, पहले भी आए हैं? पहली बार है। कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा वाटलं। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? जानते मालूम नहीं निकता। मालूम नहीं है। तो फिर आए किस लिए? तो पाने को आ गए ना, माहिती करने को। जी, तो देखने आए हैं। देखिए, जानते नहीं है तो मैं थोड़ा सा बाहर लेकर चलना चाहूंगी, और मैं बाहर का थोड़ा दृश्य भी आपको दिखा दूं। और यहाँ पर कुछ जागरूक बच्चे भी मेरे साथ में। बेटा, नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत गौतम है। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली सोनिया विहार, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने आए हैं। बाबा साहब को नमन करने आए हो? तो बाबा साहब को तो नमन सदियों से लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को, और खासकर आप जैसे युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी वो पूर्ण रूप से जीवित हो सके और लोगों का विकास हो सके? बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का संकल्प ये लेना चाहिए। और जैसे कि हम लोग अब मीडिया में काम कर रहे हैं आप ही के सानिध्य में, और कोशिश करने चाहिए जो बाबा साहब ने कल्पना की थी कि बहुजन समाज को एक बहुजन समाज बनाने की, और जाति खत्म करने की, संविधान को घर घर पहुंचाने की। तो इसीलिए ये हमें काम करने चाहिए। इसीलिए काम करना चाहिए। तो देखिए, काम करना चाहिए बताया है। मेरे साथ में कुछ महिला साथी भी, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि बाला है। आदरणीय शशि बाला जी, जानना चाहूंगी आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इस भारत देश की महिलाओं के लिए? आज का दिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो रहे हैं, जिन्होंने, किसी ने बाबा साहब के अलावा किसी ने भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। इससे पहले, संविधान से पहले जो हमारे देश में एक कानून चलता था जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, काला कानून, तो उस काले कानून में महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते थे, शोषण होता था, जिंदा जलाया जाता था, कोई अधिकार नहीं था, या फिर उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन समझा जाता था। उस कंडीशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
जब इस एक तरीके से अवतरित हुए हैं और महिलाओं का दुख समझा है और इस तरह से समझा है कि एक बाप ही अपनी बेटियों का जैसे दुख समझता है, उसी तरह से बाबा साहब ने हम बेटियों का दुख समझा और हमारे लिए जो हक अधिकार दिए, विशेष तौर पे संविधान के अलावा हिंदू कोड बिल में आज महिलाएं अपने अधिकार को देखते हुए पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं, अपने ससुराल में हिस्सा ले सकती हैं, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकती हैं या जीवन साथी अच्छा ना हो तो उसका त्याग कर सकती हैं और आज एक पार्षद से लेके इस देश की राष्ट्रपति तक बन सकती हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, क्योंकि आपने सुना होगा कि महाभारत में 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, जिसका चीरहरण हुआ था और जिसको कलंकित किया गया था। आज बाबा साहब के संविधान के अनुसार आज द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति हैं। जी, तो देखिए वास्तव में महिलाओं के लिए जो एक तरह से कह सकती हूँ कि अवतार के रूप में बाबा साहब प्रस्तुत हुए। मैं खैर इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर रही हूँ। आपका नाम क्या है? सुमन। कहाँ से आए हैं? संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी से। आप पहली बार आए हैं, उससे पहले भी आए हैं? 3-4 बार आ चुके। 3-4 बार आए। तो क्यों आए हैं यहाँ पर? बाबा साहब के अपने देखा तो करने के लिए आए। तो देखिए बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं और वास्तव में ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय भी है। मैडम नाम क्या है? साधना। साधना जी दिल्ली पुलिस में है? हाँ जी। अच्छा, जानना चाहूंगी आज के दिन का आपकी लाइफ में क्या महत्व है? अच्छा ही है। अच्छा ही है। हाँ जी। मतलब अगर डॉक्टर अंबेडकर संविधान में महिलाओं के लिए राइट सुनिश्चित नहीं करते तो क्या आज आपकी शरीर पर जो ये वर्दी है ये होती? नहीं, फिर तो नहीं होती। नहीं होती। बहुत उनके लिए हमारा बहुत अच्छा लगा हमें। जी, आपका नाम क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, क्या कहेंगे आज के इस दिन को लेकर? आज का दिन ये कहेंगे उनकी वजह से हमें सम्मान मिला कि महिलाएं ऐसे हैं और जो दलित वर्ग थे उन्हें उन्होंने बहुत ऊपर उठाया है। खाली दलित वर्ग को उठाया पूरे भारत देश? जी, सबके लिए, क्योंकि संविधान आपको पता है महिलाएं आज यहाँ, महिलाओं के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। तो बस हम अक्सर लोगों से बात करते हैं तो लोग उनको दलित समाज का कहकर बहुत छोटा कर देते हैं, जबकि संविधान लिखा पूरे भारत देश के लिए लिखा, पूरे भारत देश के लोग निम्न तबके से लेकर उच्च वर्ग तक का व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, क्योंकि जैसे दलित वर्ग का था, महिलाओं को और दलित वर्ग क्योंकि वो सबसे नीचे तबके के हो गए थे, उन्हें सबसे ज्यादा दबाया हो गया था, तो इसलिए हम कहेंगे ना उन्होंने जो सबसे नीचे तबके थे उन्हें उठाया और आज हम यहाँ हैं तो बस इसीलिए हैं। संविधान। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। मधु, अभी जानना चाहूंगी क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और जिस तरह से उन्होंने संविधान लिखकर हिंदू कोड बिल के बारे में जानते, पहले जानना चाहूंगी। सॉरी, उसके बारे में तो नहीं पता ज्यादा। इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो संविधान के बारे में तमाम हक अधिकार बाबा साहब ने सुनिश्चित किए, खासकर महिलाओं के लिए। तो आज कैसा फील होता है कि उनके अधिकारों से आज आपके शरीर पे एक खाकी वर्दी आई है? मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब बहुत सारी महिलाएं जो इंडिपेंडेंट हो गई है। उन्हें जरूरी नहीं कि उन्हें अपने मतलब पापा या अपने भाई पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। वो खुद कमा सकती है, खुद अपने आप को देख सकती है। ये सब अच्छी बात है और उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत काम किया है, भेदभाव को दूर किया है। अब हम हमारे फ्रेंड है, हम ये देखते हैं कि फ्रेंड जो है CA ST से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक है, हम सब भारत के नागरिक है। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आज जब महीने पे सैलरी मिलती है तो किस तरह से प्राउड फील करते हो? प्राउड तो बहुत फील होता है कि मतलब बचपन में ऐसे सोचा नहीं था कि मतलब इतना कमाएंगे हम। वो तो दिल्ली में हमने देखा कि हाँ कितना ज्यादा इक्वालिटी है, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लड़कों की तरह हमें भी ट्रीट किया जाता है। और फिर हमने ये जॉब हासिल की, अब हम खुद ही कमाते, खुद ही अर्न करना है, अपने मम्मी पापा का भी हम हेल्प करते हैं। बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी कहाँ से है? मैं राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से ड्यूटी लगी हुई है? यस। अच्छा, आपसे वही सवाल रहेगा क्योंकि महिला है और भारत देश में खासकर हमने देखा है कि लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, शोषण हुए, उन्हें दबाया गया है। और खासकर अगर मैं पर्टिकुलर धर्म ग्रंथों की बात करूँ तो धर्म ग्रंथ साफ साफ महिलाओं को दबाने का काम करते हैं, पुरुषों से नीचे दबाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भारत है पुरुष प्रधान समाज रहा है शुरू से, हम सुनते भी है, पढ़ते भी है, लोग भी कहते हैं। तो आज अपने आप को इस स्थान पर रखकर कैसे सोचते हैं और उस महामानव के लिए क्या कहेंगे जिसने संविधान में आपको एक इक्वलिटी का राइट दिया और आज आप इस पोजीशन पर हैं? मैं यही कहूँगी कि जो एक समान नागरिकता हमारे संविधान में लिखी गई है उसमें आज हम बराबर का हक ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और थैंक्स फॉर अम्बेडकर सर, इतना ही कहूँगी। चलिए, देखिए जिसके प्रति हमें कुछ मिला है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और उन्होंने बिल्कुल थैंक्स कहा है। आपका नाम क्या है?
मीनाक्षी। मीनाक्षी कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से, मतलब पूरी टीम राजस्थान से आई है। अच्छा। जी। अच्छा, आज के दिन का आपके जीवन में क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इस भारत में पैदा नहीं होते और भारत का संविधान नहीं लिखते तो आज आप पुलिस में ड्यूटी कर रही होती? नहीं सर मैम, जो भी अम्बेडकर पहले के टाइम पे, बहुत पहले के टाइम पे उनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी दूरदृष्टिक लगते हैं। मतलब आज के टाइम को सोच के उन्होंने जो भी अपने विचार उस टाइम दिए थे वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उनके विचार आज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ना पूरी तरह से? बिल्कुल भी, वो बहुत दूरदृष्टिक लगे मुझे। जी। तो देखिए, वास्तव में जिस तरह से हमने चर्चा की और चर्चा में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। आज महिलाओं ने कृतज्ञता भी व्यक्त की है बाबा साहब के प्रति। यहाँ पर कुछ महिलाएं और खड़ी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। मैडम, नाम क्या है? करुणा। कहाँ से आए हैं? हम नरेला से आगे। नरेला से आगे या नरेला से? नरेला से। नरेला से आए हैं। अच्छा, जानना चाहूंगी, आप महिला हैं और महिला होने के नाते बाबा साहब का अपने जीवन में कितना बड़ा योगदान समझते हैं? और बड़ा है दीदी, उन्हीं की बदौलत तो मैं यहाँ हूँ। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा महिला के लिए जो हिंदू कोड बिल निकाला है वो भी महिला के लिए बहुत, मतलब अगर बाबा साहब ना होते तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहुत, हाँ, उन्होंने बहुत महिला के लिए भी किया और सबके लिए किया। हम ये नहीं कह सकते कि खाली महिला के लिए, सब जो भी जनजाति है सबके लिए किया है। जी। आपका नाम क्या है? मेरी लीड छोड़ दो। रणवीर। रणवीर बोध। इतनी शरारत करोगे? ये देखो, इसको भी पूरा अधिकार मिला, लेकिन ये सोच रहा है इसको खा लूं। खाना है? नहीं बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो, वरना मैं इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी लोगों के। छोड़ दो बेटा। काव्या। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। चलिए ठीक है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं जो आज की महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि आज जो लोगों से हमने बात की, यहाँ पर महिलाएं साथी भी थी जो पुलिस में है, उनसे भी हमने चर्चा की। तो मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जरूर बताएं कमेंट करके कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।